हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल बबली काम्बोज में। तो फ्रेंड, हम आज बात करेंगे एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी कब है, क्या इसका पारण है और कैसे हमने पूजन करना है, क्या क्या विधि चाहिए होगी। और देखिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड, हमने सुबह उठकर नहा धोकर स्नान आदि करने के बाद जो भी भक्त निर्जल एकादशी का व्रत करेंगे वो सुबह सुबह 4 बजे पानी पी लें। और क्योंकि पूरा दिन हमने निर्जल रहना पड़ेगा, और इसीलिए देखिए फ्रेंड, अगर आप निर्जल नहीं भी रह सकते हैं, देखिए शाम तक तो, या आप 12 बजे तक या शाम तक आप व्रत मतलब निर्जल रहने की कोशिश ज़रूर कीजिए। उसके बाद ही जो होगा देखा जाएगा। कहना प्रभु हमारी परीक्षा तो लेंगे ही। देखिए हर साल ही एकादशी का व्रत करते हैं। और फ्रेंड, सुबह सुबह नहा धोकर सबसे पहले एक पीले रंग का आप चौकी पर आसन लगाइए। और अगर आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है तो आप चौकी अलग से लगाइए। अगर आपके पास स्पेस कम है तो मंदिर में आप पूजन कर सकते हो। और अगर आपके पास विष्णु भगवान जी की मूर्ति नहीं है तो आप, ठाकुर जी तो होंगे ही आपके घर में, और ठाकुर जी की इसी तरह से आप पूजन करिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमने फूलों और तिलों का आसन दे के ही हमने अपनी मूर्ति को विराजमान करना है। और उसके बाद देखिए हमने गणेश जी को विराजमान करना है चौकी के ऊपर। और फूलों का ही और तिलों का ही आसन दे के हम विराजमान करेंगे। और फिर हमने एक या मिट्टी का कलश ले लेना है या पित्तल का कलश ले लेना है, और उसके कंठ पर हमने मोली बांध लेनी है और चंदन से हमने तिलक कर लेना है। चाहे आप स्वास्तिक भी बना सकते हो या आप तिलक कर सकते हो, क्योंकि आजकल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा वहम है कि ये स्वास्तिक बना के हमें कलश के ऊपर दिया है। कई सभी तरह के लोग हैं। देखिए फ्रेंड, जैसा आपके यहाँ होता है वैसा ही कीजिए। और देखिए मैं मोली बांध लूँगी कलश के कंठ पर, और उसमें मैंने शुद्ध जल भरा है और थोड़ा सा मैंने इसमें गंगा जल डाला है, और 2-4 दाने मैं इसमें चीनी के डाल दूँगी। और देखिए फ्रेंड, मेरे प्रभु का श्रृंगार कितना सुंदर। और अगर आपके पास ठाकुर जी हैं तो आपने ठाकुर जी को भी विराजमान कर लेना है पूजा में। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, साक्षात प्रभु जी मेरे कितने प्यारे। और देखिए ये ड्रेस मैंने अपने आप ही सिल ली थी। और फिर हम जो सभी विग्रह हैं उनको चंदन का तिलक करेंगे, और मोली से हमने वस्त्र स्वरूप ही कलावा चढ़ाना है प्रभु को। वैसे तो मैंने माला पहनाई हुई है, फिर भी मैं वस्त्र स्वरूप ही कलावा जरूर चढ़ाऊंगी। मैंने सभी विग्रह को चंदन से तिलक किया और अपने मस्तक पर भी तिलक किया। इस तरह से हमने जो भी हमारे पास मटका कलश जो भी है, हम उसको के ऊपर भी तिलक करेंगे चंदन से। और मैंने तिलक ही किया है। और फिर फ्रेंड, हमने फूलों का आसन दे के ही दीप को प्रज्वलित करना है। देखिए फ्रेंड, वस्त्र स्वरूपी कलावा मैंने चढ़ाया है प्रभु को, और इस तरह से हम फिर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और फ्रेंड, मैं एक बात और बता दूं आपको, जो निर्जला एकादशी है ये कई नामों से जानी जाती है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहते हैं। और देखिए महाभारत काल में भीमसेन ने इसका व्रत किया था, क्योंकि भीमसेन जो थे उनको के पास व्रत नहीं रखा जाता था, क्योंकि वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते थे। और व्यास जी ने उनको बोला था कि आप एक एकादशी का व्रत कीजिए जो निर्जल होती है। और जब से भीमसेन ने इसी एकादशी का व्रत किया था तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा था। और कलश के ऊपर हमने थोड़ा सा मीठा रख लेना है, चीनी, यानी कि थोड़ी सी हम अलग से चीनी रख लेंगे कलश के ऊपर। चाहे आप किसी पॉलीथीन में पैक कर भी दे सकते हो पंडितों को, और आप ऐसे बर्तन में भी रख सकते हो कलश के ऊपर। और थोड़ी सी हम दक्षिणा रखेंगे, जितनी आप चाहो उतनी आप दक्षिणा रख सकते हो, क्योंकि दक्षिणा हम इसलिए रखते हैं जो भी हमारी पूजा में कमियां होती हैं वो दक्षिणा से हमारी पूरी हो जाती हैं। और फिर फ्रेंड, हम फूलों का प्रभु के चरणों में अर्पण करेंगे फूलों को। और आजकल क्या है फ्रेंड, गेंदे के फूल तो ख़त्म ही हो गए हैं, और अब गुड़हल के फूल जो है खिलने शुरू हो गए हैं। गुलाब का भी कोई कोई फूल मिलता है हमें। और तुलसी भी आप ज़रूर चढ़ाइए प्रभु को, विष्णु भगवान को
हरी तुलसी बहुत प्रिय है, इसीलिए हम तुलसी का भी भोग जरूर लगाएंगे प्रभु को। और जो भी समर फल है, मौसमी फल है आपके पास, आजकल तो आम का सीजन बहुत ज़्यादा है, आम और लीची, खरबूजा और मतीर, इन चीज़ों का ही आप पूजा में भोग लगाइए प्रभु को। और मैंने आम और लीची रखी हुई है, यही मेरे पास इस समय थी, मैंने उन्हीं का ही भोग में इस्तेमाल किया है। और आप कुछ भी मतलब जो आपके पास हो आप भोग में शामिल कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था आरती स्टैंड, और ये कपूर और लौंग कपूर से आरती करने का स्टैंड मैंने मंगवाया है। अगर हम दिए से आरती करते हैं ना तो हाथ जलने का उसमें खतरा रहता है। और देखिए फ्रेंड, आप समर के हिसाब से ही इत्र लगाइए प्रभु को। अगर आपके पास कोई भी इत्र नहीं है तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि समर के हिसाब से ही इत्र और गुलाब जल हमें लगाना होता है। और फूल हाथ में लेकर, तिल हाथ में लेकर, थोड़ा सा आप जल हाथ में लेकर संकल्प कीजिए पूजन का। आप हे प्रभु, मैं आज एकादशी व्रत कर रही हूँ और आप मेरी सहायता कीजिए, मेरी एकादशी में कोई भी मेरे व्रत में विघ्न ना पड़े, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए। और इस तरह से हमने हाथ में फूल, जल और तिल लेकर संकल्प करना होता है प्रभु को अपनी पूजा करते समय। और देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने संकल्प लिया, और जो हमने संकल्प लिया फूल हमारे हाथ में थे उनको हमने प्रभु के चरणों में अर्पण कर देना है। और फिर हम अलग से जब कहानी सुनेंगे तो हमने फूल, थोड़े से तिल, मीठा, और इस तरह से हम हाथ में लेकर कथा सुनेंगे। और जब हम कथा सुनेंगे तो जो भी हम फूल और तिल हाथ में लेंगे उनको हमने लोटे में डाल देना है पूजा जो कथा सुनने के बाद। फिर हम आप चाहे सूर्य को अर्घ दे सकते हो उस जल को, या फिर आप किसी भी गमले में डाल सकते हो। इस तरह से फ्रेंड हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी पूजा को पूर्ण करना होता है। और देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास किताब नहीं है आरती मातम की तो आप मोबाइल में टीवी के सामने बैठकर भी या किसी के पास जाकर भी आप सुन सकते हो। और देखिए फ्रेंड, लौंग और कपूर का जोड़ा लेके हमने आरती करनी होती है। एक हम लौंग लेंगे और दो हम कपूर लेंगे, कपूर का जोड़ा, और उसको घी में डुबो के मतलब घी लगा के फिर हम आरती करेंगे। इस तरह से फ्रेंड हमने आरती करनी होती है। और आप कोई भी आरती कीजिए, ओम जय जगदीश सहारे, या फिर आप कृष्ण भगवान जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती, गणपति जी की आरती, आप कोई भी आरती कीजिए जब आप व्रत करते हो। और देखिए फ्रेंड देखिए, इस तरह से हम आरती करेंगे और इस तरह से हमारी जो पूजा है वो हमारी पूर्ण होगी। और जो भी आप आरती करने के बाद आप देखिए 2 बार हाथ में जल लेके आप आरती को ठंडा कीजिए, अग्नि को ठंडा कीजिए। और अग्नि को ठंडा करने के बाद आप पूरे घर में आरती दिखाइए। आप हवन भी कर सकते हो, अगर चाहो तो आप हवन भी कीजिए। गाय के गोबर का कंडा लेकर उस पे, या फिर आम की लकड़ियाँ लेकर उस पे भी आप हवन कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप पूरे घर में आरती दिखाइए। और फिर आरती करने के बाद आप प्रभु से क्षमा याचना कीजिए, हे प्रभु, अगर मेरी कोई पूजा में कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। इस तरह से आप क्षमा याचना कीजिए। आप इस तरह से हमारी सारी पूजा संपूर्ण होगी। और देखिए फ्रेंड, मैं आपको बार बार यही बात कहती हूँ, जो भी मेरी गर्भवती माताएं बहनें हैं वो निर्जल रहकर व्रत ना करें। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसके बाद व्रत करें। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप फल फ्रूट खा के, आप जल पी के भी व्रत कर सकते हो। और कैसी लगी फ्रेंड वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और फ्रेंड मैं बता दूं आपको, 6 और 7 तारीख 2 दिन एकादशी पड़ रही है। और आप चाहो तो 6 तारीख को एकादशी कर सकते हो, और या चाहो 7 तारीख को एकादशी कर सकते हो। दोनों ही तिथियां शुभ मानी जाती हैं और मानी जा रही हैं। और देखिए फ्रेंड, अगर 6 तारीख को व्रत करोगे तो वो 32 घंटे का व्रत करना होगा, और अगर 7 तारीख को व्रत करोगे तो वो 24 घंटे का व्रत करना होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी तारीख में व्रत करोगे।